अगर आपने भी ग्रो एप्लीकेशन में एसआईपी कर रखी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें से कुछ पैसे या सारे पैसे आप निकालना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके साथ जो चीजें जुड़ती हैं जैसे कि एग्जिट लोड, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देता है। चूंकि आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में काम है तो आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बीच में सेक्शन होता है, इस पर जाने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाना है ताकि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाई दे। डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, आपको दिखाई देगा भाई आपने क्या क्या होल्डिंग कर रखी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे फंड्स में मैंने अलग अलग होल्डिंग कर रखी है। किसी में कुछ है, किसी में 6,000, किसी में 4,000 रुपए है। अब आपको डिसाइड करना है आपको निकालना किस में से है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड एक जगह है जहां से आप इकट्ठा पैसा निकाल लेंगे। आपके अलग अलग फंड हाउसेज है जहां पर आपने पैसे डाल रखे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने इस पे से पैसे निकालने हैं, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इस फंड के ऊपर चला जाऊंगा और जाने के बाद देखूंगा नीचे की तरफ जाकर के कि भाई एग्जिट लोड इसका क्या है। यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड दिखाई देता है। इस पे क्लिक करूंगा, दिखाई देगा एग्जिट लोड निल है, मतलब इसमें से पैसा निकालना सेफ है जब भी मैंने डाला हो। लेकिन अगर कोई फंड मैंने ऐसे चूज कर लिया कि भाई ये वाला, अब ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूं और यहां पर नीचे की तरफ जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि एग्जिट लोड जो है 0.25% है अगर मैं 30 दिन के भीतर निकालता हूं तो। अगर 30 दिन नहीं हुए इन्वेस्टमेंट को तो मुझे एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है। और एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जितना भी अमाउंट है उस पर 0.25% लग जाएगा। अब रिडीम करना बताता हूं और उसके बाद मैं आपको टैक्स के बारे में बताता हूं कैसे लगेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिडीम और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एक बार देख लेनी है कि आपने इन्वेस्ट कब किया था, वो डेट आपको पता चल जाएगी। ये देखिए 3 नवंबर को मैंने किया था और आज कितनी तारीख हो रही है, आज तारीख हो रही है 17 नवंबर, मतलब मुझे 1 महीना नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि इस वाले में एग्जिट लोड निल था तो मैं निकाल सकता हूं। इस पे जाने के बाद मैं रिडीम का बटन दबा दूंगा। यहां पर आता भाई अमाउंट डाल दो, तो या तो आप रिडीम ऑल कर लो, पूरा का पूरा निकाल लो इस फंड में से पैसा, या फिर आप इसको बंद करके जो अमाउंट आपको निकालना है वो आप यहां पर डाल दो। जैसे ही डाल दोगे नीचे की तरफ आपको बैंक दिखाई देगा। बैंक सिलेक्ट करो अपने, अगर आपने मल्टीपल बैंक्स दिए रखे हैं तो यहां पर क्लिक करो। अब देखो मेरा एक ही बैंक है जिसमें से मैंने इसमें पैसे डाले थे, तो ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है, वरना अगर आपने अलग अलग बैंक से डाले होते हैं तो यहाँ पर काम कर देता है। अब ये करने के बाद आपको प्रोसीड का बटन दबा देना है। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन दबाते हो, यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजें दिखाते हैं। रिडीम बैंक, ये वाला बैंक है, एप्लीकेबल एनएवी डेट आज की ही डलेगी, नंबर ऑफ यूनिट कितने बिकेंगे वो भी दिखा रहा है, और एग्जिट लोड कितना पड़ रहा है 0 रुपए, वो तो बता चुका हूं मैं आपको। अब देखिए एलटीसीजी कितना पड़ रहा है। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये मुझे 15 दिन तो हुए डाले तो एलटीसीजी 1 साल के बाद लगता है तो वो नहीं लग रहा है। तो एलटीसीजी नहीं लग रहा है तो क्या लगेगा, एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होता है आपके गेन्स का 20%। ठीक है, तो अगर मैंने 50 रुपए यहां पर प्लस में कमाए हैं तो मुझे यहां पर देखिए 10 रुपए के आसपास लग रहा है, क्योंकि 20%। ठीक है, तो एसटीसीजी समझ में आया कि जो भी आपके गेन्स होंगे उसके ऊपर सीधा सीधा 20% का लग जाएगा। 1000 रुपए के गेन होते तो मुझे 20 रुपए देने पड़ जाते हैं, सॉरी 1000 रुपए के गेन्स होते तो मुझे 200 रुपए यहाँ पर टैक्स में देने पड़ जाते। ये हो गया। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू रिडीम कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू रिडीम करेंगे, वेरीफाई विद टी पिन का प्रोसीड करना पड़ेगा यहाँ पर। अब वेरीफाई विद टी पिन करना है तो अगर आपके पास टी पिन है अच्छी बात है, नहीं है तो आप आई कांट फाइंड माई टी पिन का बटन दबा दीजिए। सेट योर टी पिन या फिर जनरेट टी पिन फ्रॉम CDSL कर दीजिए। जनरेट करूंगा मैं ताकि एक मैसेज में मुझे टी पिन मिल जाए। एक मैसेज आएगा जिसमें टी पिन लिखा रहेगा, देखिए ये टी पिन आ गया 563240। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर पे आपके और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो भी आपको डालना होगा। ये आ गया। ये डालने के बाद वेरीफाई कीजिए। पहले सिर्फ शेयर्स को वेरीफाई करना होता था और ये स्टॉक्स को नहीं करना पड़ता था, लेकिन आजकल ये प्रोसेस डाल दी है। अब एक चीज और भी ध्यान रखिए, रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन बाय 18 नवंबर, मतलब कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बहुत सारे लोग अगर फ्राइडे को आप ये चीज कर रहे हो तो आपको बता दूं कि भाई सैटरडे और संडे को ये काम नहीं करेगा, फिर आप मंडे तक वेट करना पड़ेगा आपको। 2-3 दिन का गैप वहां पर हो जाता है। इसके बाद आपको बस डन कर देना है। डन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे, अभी तो ऑर्डर लगा हुआ है इस वजह से, लेकिन यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाई देगा कि इन प्रोग्रेस है। इस पर क्लिक करोगे और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ऑर्डर प्लेस्ड है, ऑर्डर अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज, डिटेल्स इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या एनएवी डेट वगैरह रहेगी, सारी चीजें मिल जाती है। अमाउंट ट्रांसफर बाय 18 नवंबर, मतलब कल तक पैसे आ जाएंगे। जनरली 2 से 3 दिन लगते हैं, तो वेट करना, ऐसा नहीं कि भाई अगले दिन पैसे आ ही जाते हैं। अब कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।